मदिम्बारिक वसल्लम सलातो वसलामन अलैका या सय्यदी। आज की नमाज तरावीह में सूरह तौबा की तकमील हुई और साथ ही साथ सूरह यूनुस का भी आगाज़ हो गया है। यानी कि 11 पारे आधा हो गया, 11वां पारा का निस्फ जो है ना आज मुकम्मल हो चुका है। आज के दर्स के लिए हमने सूरह तौबा का इंतखाब किया है। चूँकि सूरह तौबा के कई नाम हैं, लेकिन मशहूर व मारूफ नाम यही है तौबा। इस सूरह मुबारका को सूरह तौबा से इसलिए मंसूब करते हैं कि इस सूरह मुबारका में चंद अफराद के तौबों का तज़किरा है, लिहाजा उसी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका का नाम तौबा रख दिया गया है। इस सूरह मुबारका की ख़ास बात यह है कि इस सूरह मुबारका का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं किया गया है। इसकी वजूहात पर उलमा ने मुतअद्दिद बातें लिखी हैं, मगर सबसे बेहतर बात यही है कि इस सूरह मुबारका के आगाज़ में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाया। इस लिहाज से इस सूरह मुबारका के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दर्ज नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इस सूरह मुबारका के आगाज़ में दर्ज ना होना और उसकी वजह यह होना कि हुजूर ने दर्ज नहीं कराया है, बड़ी अहम बात है। और वो बात यह है कि कुरान को हम तक पहुंचाने में इस कदर एहतियात से काम लिया है सहाबा कराम ने कि जिस सूरह मुबारका के आगाज में हुजूर ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाया है, सहाबा कराम ने बेआई नहीं उसी तरीके से हम तक कुरान मजीद को पहुंचाया है। जो लोग ये इल्जाम धरते हैं कि कुरान मजीद में खुर्द और बुर्द से काम लिया गया है, उन्हें सोचने की जरूरत है कि कुरान मजीद में इस कदर भी सहाबा ने गवारा नहीं किया कि जिस सूरह मुबारका के आगाज में हुजूर ने बिस्मिल्लाह दर्ज नहीं करवाया, उसके आगाज में हम दर्ज करवा दें। सहाबा ने इसको भी कबूल नहीं फरमाया है। अब रही बात कि इस सूरह मुबारका के मज़ामीन से इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस सूरह मुबारका का जो नुज़ूल है वो सन 9 हिजरी है। उसकी वजह यह है कि इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा तबूक का तफसीली तज़किरा है, साथ ही साथ मस्जिद ज़िरार का भी तज़किरा है, और फिर साथ ही साथ वो कुफ़ारो मुशरिकीन जिन्होंने इस्लाम के साथ मुआहदे को तोड़ा था, उनसे बरात का इजहार भी इस सूरह मुबारका में किया है गया है। और ये सारी चीजें सन 9 हिजरी में पेश आ रही हैं। मगर गौरतलब बात यह है कि आखिर सन 9 हिजरी में जो सूरह मुबारका सूरह तौबा का जो नुज़ूल हो रहा है और जिसमें मस्जिद ज़िरार का तज़किरा आ रहा है, जिसमें कुफारो मुशरिकीन जिन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया था उनसे बरात का इजहार किया जा रहा है, इन सारी चीजों का तज़किरा आखिर क्यों किया जा रहा है, उसका पस मंजर क्या है, यह बात काबिल गौर है। बात दरअसल यह है कि मक्का को मुसलमानों ने सन 8 हिजरी में फतह किया है और वो मुहाजिरीन व अंसार की जमात जिसे लोग काबिल एतना नहीं समझते थे और जिन्हें अपने दीन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपनी सरजमीन मक्का को छोड़ करके मदीना हिजरत करनी पड़ी। जब सन 8 हिजरी में मक्का को फतह किया गया है तो उस वक्त लोगों की तवज्जो मुसलमानों की जानिब हुई, लोगों की तवज्जो इस्लाम की कुव्वत की जानिब हुई। मगर बावजूद उसके
कोई मजबूत सल्तनत का मालिक बादशाह मक्के पर फातेह बन करके आना नहीं चाहता था। चूंकि बे आबो गया सरजमीन है, उन्हें अपना कोई जाती फायदा वहां पे नजर नहीं आ रहा था, इस लिहाज से कोई हमला नहीं करना चाहता था। आलम यह है कि दोनों अतराफ में कैसर और किसरा की सल्तनतें, मजबूत सल्तनतें, जालिम सल्तनतें मौजूद है, बावजूद उसके मक्का को अपने फतह में लेना नहीं चाह रहे। वजह यही है कि उन्हें अपना कोई दुनियावी मफाद नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसके बाज जुजियात का तस्करा भी सूरह तौबा में, और वो ये है कि आकाई कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने मामूल के मुताबिक बसरा के बादशाह शुरहबील को इस्लाम की दावत को कबूल करने के लिए खत लिखा। जब कासिद आपका खत लेकर के पहुंचा तो शुरहबील बादशाह ने क्या किया, खत को फाड़ दिया और कासिद को कत्ल कर दिया। और फिर उसी दरमियान एक और मामला पेश आया कि ज़ातु तलहा के चंद लोग हाजिर हुए बारगाह रिसालत मुआब में, और चंद सहाबा को उन लोगों ने अपने इलाके में मदऊ किया कि या रसूलल्लाह हमारे साथ इनको भेज दे, ये हमारे इलाके में दीन इस्लाम की तबलीग का काम करेंगे। इन लोगों ने भी गद्दारी से काम लिया, सहाबा को लेकर के गए और एक को छोड़कर मां बकिया सबों को शहीद कर दिया। ये दो वाकयात ऐसे रूनुमा हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसका बदला लेना चाहा, क्योंकि इसी तरह से अगर मजलूमियत की दास्तान रकम होती रही तो फिर जालिमों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया कि अब इस मसलूमियत की दास्तान को यहीं पर रोक दिया जाए और जालिमों से बदला लिया जाए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा-ए-किराम के लश्कर को तैयार करके हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु के की क़यादत में रवाना फरमाया। और जब हुजूर ने रवाना फरमाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद हो जाते हैं तो इस फौज की क़यादत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर इब्ने तैयार करेंगे। अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो इसकी क़यादत हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा करेंगे। अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो फिर अल्लाह करीम एक ऐसे फर्द के हाथ में इस जंग की क़यादत को सौंपेगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह करीम इस्लाम को फतह अता फरमाए। जाहिर सी बात है मेरे मुस्तफ़ा गैब दाम मुस्तफ़ा है, वरना कह दिए होते कि ज़ैद इब्ने हारिसा ही फतह करके लौटेंगे, या फिर यह भी कह सकते थे कि फलाही के हाथ पर फतह नसीब हो जाएगी। पूरे वाक़या सुनाने की क्या हाजत थी। और कमाल देखें, उधर ये जंग भी चल रही है और इधर मेरे आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे बैठे हुए भी वक्फे वक्फे से मेरे हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। फरमाते हैं लोगों, ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद कर दिए गए। अब इस्लाम की फौजों की क़यादत को जाफर इब्ने तैयार ने संभाला है। कुछ देर के बाद फरमाते हैं क्या लोगों, जाफर इब्ने तैयार भी शहीद कर दिए गए। फिर कुछ देर के बाद आंखों से अश्क रवा है और फिर फरमाते हैं कि सुनो, जाफर इब्ने तैयार के बाद अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद कर दिए गए। और फिर अल्लाह के रसूल कुछ देर के बाद फरमाते हैं कि इस्लाम के परचम को ऐसे शख्स ने हाथ में संभाला है कि इस्लाम को अल्लाह करीम ने उसके हाथ पर फतह अता फरमा दी है। कोसों मील दूर पर जंगें लड़ी जा रही हैं और मस्जिद नबवी में बैठ करके आकाई कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के गैब दां होने की अलामत है। और फिर अल्लाह करीम ने हजरत खालिद इब्ने वलीद के हाथ पर इस्लाम को फतह अता फरमाई। जाहिर सी बात है कि यह चीज सोचने की यह है कि इस जंग में 3000 सहाबाए किराम के मुकाबिल में 2 लाख मुखालिफिन की फौजें थी और हजरत खालिद इब्ने वलीद ने आखिर में
इतना डट कर मुकाबला किया, इतना डट करके मुकाबला किया कि मध्य मुकाबिल 2 लाख फौजों के दांत खट्टे कर दिए। अपने से 66 गुना फौज से लड़ना और फिर फतह हासिल कर लेना, इस जग में इस्लाम की वो फतह थी कि जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े बादशाहों के कान खड़े हो गए, कि जिसे हम किसी काबिल नहीं समझते थे, उसका हाल यह है कि 2 लाख फौज को शिकस्त दे दी। उसके बाद हरक्ल बादशाह ने अब इरादा किया, क्योंकि अब तक उसने तवज्जो तो नहीं दी थी, लेकिन उसने अब इरादा किया कि अब एक फौज तैयार की जाए और मुसलमान जो मुख्तसर तादाद में है उनका सफ़े हस्ती से वजूद खत्म कर दिया जाए। ऐसे आलम में मेरे गैरदा मुस्तफा की निगाहें सब कुछ देख रही थी। अल्लाह के रसूल ने जब यह महसूस किया कि हरक्ल बादशाह एक लश्कर जर्रार लेकर के मदीना पर हमला आवर होना चाहता है, तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर वो मदीना पहुंच गया तो याद रखो कि मुसलमान और मदीने का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस लिहाज से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त एक फौज तैयार की और कहा इसे हम मदीने नहीं आने देंगे, इसका मुकाबला हम मदीने से बाहर निकल के करेंगे। सहाबे किराम फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, वो मौसम ऐसा था कि कहत साली का मौसम था, हमारे पास कोई सामान नहीं थे और इस कदर शदीद गर्मी कि पके हुए खजूर खाकर, ठंडे पानी पीकर घने साये के नीचे बैठने और आराम करने का मौसम था। मगर सुभान अल्लाह, वो मुस्तफ़ा आवाज दी और सहाबा की परवाना जमात ये रुक जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे मौके से जिसके पास जो था जंग की तैयारियों के लिए सब ने ला करके मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दिया। रिवायतें बयान करती हैं कि औरतों ने अपने कान की बालियां और गले के हार ला करके भी मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दिया। और ऐसे मौके से बिलखुसूस हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला, जिन्हें अल्लाह करीम ने बेपनाह दौलतें अता फरमाई थी, जितना कुछ हो सका ला करके हुजूर के कदमों में डाल दिया। यही वो मौका था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने इस्लाम की वो खिदमत की कि हुजूर हजरत उस्मान गनी के दिए हुए माल को ऐसा उछालते थे और कहते थे कि अब के बाद उस्मान को कोई चीज़ तकलीफ नहीं दे सकती है, ज़रर नहीं पहुंचा सकता उनका कोई अमल। और उसी मौके से आलम यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर के आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक जो घर का सारा माल लेकर के आ रहा है और खुद अपने एबा में कांटे डाल रखे हैं, वो कुर्बानियां दी सहाबे कराम ने। और फिर आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मौके पर जबकि अरब वाले खजूर खाना और ठंडे पानी पीना आराम करना पसंद करते थे, सहाबे कराम आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में रवाना हुए और 30,000 फौजें हैं और हुजूर शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं। जब हरक्ल बादशाह को मालूम पड़ा कि जिस कौम को मिटाने की हम तैयारियां कर रहे थे, आज वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए खुद हमारी सल्तनत में दाखिल हो चुके हैं, आज वो खुद अपने वतन को छोड़ करके आ चुके हैं। हरक्ल बादशाह को इस बात का एहसास हो चुका था कि जो कौम इतनी जवाबमर्दी पेश कर रही हो, इतनी बहादुरी पेश कर रही हो, इस कौम को सफाई हस्ती से मिटाना आसान नहीं। और फिर हरक्ल बादशाह ने अपनी भलाई इसी में सोची कि जंग लड़ने के बजाय किले के अंदर बंद होया जाए और अपनी हिफाजत कर ली जाए। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर 20 रोज कयाम फरमाया और 20 रोज कयाम फरमाने के बाद अतराफो अकनाफ की जो छोटी छोटी रियासतें थी सबसे मुआहदे किए, बाज लोगों ने जिजिया दिया, ये सारे मामलात दरपेश आए और उस वक्त इस्लाम की एक बड़ी कुव्वत उभर करके दुनिया वालों के नजरों के सामने आया। एक चीज और है, इस मौके से जब हुजूर रवाना हो रहे थे
तो मुशरिकीन का एक बड़ा तबका और उनके साथ ही साथ मुनाफिकीन का एक बड़ा तबका, ये वो तबका था जो बहुत जश्न मना रहा था कि आज के बाद मुसलमानों का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर लौटे ना तो सारे मुनाफिकीन की पोल खोल दी गई और उसी ज़िम्न में मस्जिद ज़िरार का भी तज़किरा आया। और वो क्या है कि कबीला बनी खजरज का एक ऐसा शख्स जिसे अबू आमिर कहा जाता है, ये वो शख्स था जो ईसाइयत को कबूल करके इस कदर मकबूल हुआ कि मदीने के बेशतर लोग उसके दामन से वाबस्ता होने लगे। लेकिन जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ लाए तो उसे एहसास हुआ कि ये परवानों की जमात अब धीरे धीरे उधर मुंतकिल हो रही है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे भी इस्लाम की दावत दी। तो कहा किस इस्लाम की बात करते हो? कहा कि दीन इब्राहिमी की। कहा दीन इब्राहिमी में आपने बहुत सारा रद्दो बदल कर दिया है। आलम यह हुआ कि इसकी जो बातनी खुबासतें थी ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और नतीजा यह निकला कि बद्र के मकाम में जब इस्लाम को फतह नसीब हुई तो उसने इरादा कर लिया, बल्कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से खुल के कहा कि मोहम्मद अरबी, आज के बाद मैं हर उस जंग में शरीक होऊंगा जो तुम्हारा मद्दे मुकाबिल होगा, जो तुम्हारा दुश्मन होगा। ऐसे आलम में उहद के मैदान में तो बज़ाब्ता वो सामने आ गया और उसने चाहा कि जो अंसार और मुहाजिरीन है वो हमारे साथ आ जाएं, हमारे दामन में आ जाएं। मगर जो मुस्तफ़ा का रुख ज़ेबा देख ले फिर वो किसी खबीस का चेहरा क्यों देखना चाहेगा? कोई जब नहीं आया तो इसकी खुबासतें बहुत बढ़ गई। और फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने मुसलसल कई जंगों में जब इस्लाम को फतह अता फरमाई तो इसे अपनी बात बनती हुई नजर ना आई और फिर इसने शाम का रुख किया और फिर ईसाई बादशाहों के पास गया और वहीं से इसने चाल चलनी शुरू कर दी और मदीने के जो मुनाफिकीन थे उससे कहा कि एक ऐसी मस्जिद तैयार करो कि जहां से हम इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर सकें, जहां पर हम रह करके इस्लाम के खिलाफ काम कर सके। ऐसे आलम में हरक़्ल बादशाह को भी इसने वर्गलाया, मदीने के मुनाफिकीन को भी वर्गलाया और कहा कि जब हम आएंगे ना तो उसी मस्जिद में क़याम करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उस मस्जिद का इफ्तिताह खुद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से करवा लेना और यह एहसास कराना कि हम इस्लाम और नमाज के लिए ही मस्जिद बनाए हैं। चूंकि हुजूर जब ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना हो रहे थे तो मुनाफिकीन का एक गिरोह आया और कहा कि या रसूलल्लाह, हमने ऐसी ऐसी मस्जिदें बनाई हैं, रात में उस इलाके से बूढ़ों का आना मुश्किल होता है, बीमारों को आना मुश्किल होता है, तो हमने चाहा कि हम एक मस्जिद तैयार कर लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब तो हम जंग पे रवाना हो चुके हैं, वापसी में देखा जाएगा, अगर खुदा ने चाहा तो करेंगे। जब हुजूर वापस तशरीफ ला रहे थे तो उसी वक्त फौरन मुनाफिकीन का एक बड़ा गिरोह गया और जाने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद में आप नमाज अदा करके उसे बाबरकत बना दे। लेकिन इस मस्जिद को जिस नियत की बुनियाद पर बनाया गया था, अल्लाह करीम ने उस सारी हकीकतों को आकाई कायनात पर खोल दिया गया और फिर हुजूर ने फरमाया कि जाओ उस मस्जिद को खाकबोस कर दो और वो मस्जिद ढा दी गई है और मुनाफिकीन की जो सारी हकीकतें थी वो खुल करके आ गई। मालूम ये होता है कि इस्लाम की शनाख्त, इस्लाम के शार के हवाले से और उसकी आड़ में मुनाफिकीन ने शुरू से इस्लाम के खिलाफ काम किया है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है कि क्या वाकई ये घर अल्लाह का इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए बना रहा है या इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए बना रहा है। अब तो आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि एक बड़ा तबका बज़ाब्ता वो मस्जिदें भी बना रहा है और मदरसे भी खोल रहा है और मदरसों से ऐसे उलमा को तैयार कर रहा है जो आगे चलकर के इस्लाम के खिलाफ काम करे। लिहाजा हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला और हर मौलवी आपको ऐसा लगे कि इस्लाम का ही काम करेगा, यह जरूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इस शनाख्त के अंदर अपने आप को छुपा करके वो इस्लाम के खिलाफ करने के लिए भी तैयार हो। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। लिहाजा उस हकीकत को भी यहां पर मुकम्मल तौर से खोल करके रख दिया गया। सन 8 हिजरी में
मक्का को फतह कर लिया गया। सन 9 हिजरी में ज़िक़ादा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में एक सहाबा कराम की बड़ी जमात हज के लिए रवाना हुई। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए तो कुछ दिनों के बाद ही सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। यानी जिन जिन मुशरिकीन ने इस्लाम से किए गए मुआहदे को तोड़ा है, हुजूर को हुक्म दे दिया गया कि अब उन सभी से बरात का इजहार कर दीजिए कि इस्लाम से जिसने मुआहदा तोड़ा है अब इस्लाम का कोई मुआहदा नहीं रहेगा। हाँ, जिन लोगों ने मुआहदे को बाकी रखा उनसे मुआहदा बाकी रहेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना फरमाया और कहा, अली जाओ, क्योंकि हज के अय्याम में तमाम तर रियासतों से लोग आते हैं और वहां पर हाजिर होते हैं, कबीले के सरदार भी होते हैं। इस बात का मुकम्मल तौर से ऐलान कर दिया जाए और फिर उसके बाद काबतुल्लाह के हवाले से मुकम्मल तौर से जो बातें थी कि कोई मुशरिक यहाँ पर आकर के हज नहीं करेगा, कोई बरहना आकर के हज नहीं करेगा, यहाँ पर बुतप्रस्ती नहीं की जाएगी, जो भी सारे मामलात थे उसका मुकम्मल तौर से यहाँ पर ऐलान कर दिया गया और तमाम तर मुशरिकाना जो रसूमात थे वो सब के सब काबतुल्लाह में अंजाम देने के लिए बंद कर दिए गए। ये सूरह तौबा के नुज़ूल का तारीखी पस मंज़र है और इसके अंदर कई एक वो अहकाम हैं इस्लाम के हवाले से जो वाज़ेह तौर पे बयान किए गए हैं। मगर एक आयत को मैं पढ़ता हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह करीम इसके सदक़े में आपके अंदर ईमानी जज्बा को पैदा फरमा दे। और वो ये कि ऐलान करवा दिया गया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। कहा गया, कुल ऐ हबीब ऐलान कर दीजिए, इन काना आबाउकुम, कि ऐ लोगों अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारी औलादें, बाप से मुराद सिर्फ बाप ही नहीं है बल्कि मां भी दाखिल है। बाप अफजलियत रखता है इसलिए से उसके ज़िम्मे में शामिल कर लिया गया। फरमा दो ऐ महबूब कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व आशिरतुकुम और तुम्हारे कुंबाओ खानदान वाले, व अमवालुन इख्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे ओह माल जिसे तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारे तिजारत के ओह माल जिसमें नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, व मसाकिनु तरदौनहा और तुम्हारे ओह मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। बाप, औलाद, भाई, बीवियां, कुंबा खानदान वाले, माल, तिजारत के माल, मकान, सुन लो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंद है, वह जिहादिन फी सबीली और अल्लाह के राह में जिहाद से ज्यादा पसंद है, तो सुन लो, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, तो अब तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और फासिक कौम को अल्लाह हिदायत अता नहीं फरमाता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और राह खुदा में जिहाद की मोहब्बत दुनिया के हर रिश्ते, हर माल और हर पसंदीदा चीज से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीज पर किसी की मोहब्बत गालिब आ गई तो समझ लीजिए कि अजाब का वक्त करीब आ चुका है। एक चीज और, यहां पर अहब्बा इलैकुम में सिर्फ अल्लाह का लफ्ज नहीं आया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह नहीं आया, बल्कि व रसूल ही का लफ्ज भी आया। अल्लाह करीम ने अपनी मोहब्बत के साथ साथ हुजूर की मोहब्बत को शामिल फरमा के कह दिया कि मेरी मोहब्बत में हुजूर की मोहब्बत को शामिल करना ये शिर्क नहीं है, बल्कि याद रखो कि अल्लाह की मोहब्बत के जो तकाजे हैं वो अपनी जगह है
हुजूर की मोहब्बत के जो तकाजे हैं वो अपनी जगह है। दोनों तकाजों को इस तरह से निभाओ कि अल्लाह की मोहब्बत में भी कोई कमी ना हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में भी कोई कमी ना हो। इस शान के साथ जिएंगे ना और इस मोहब्बत के साथ जिएंगे ना तो खुदा की कसम जिंदगी से ज्यादा महबूब मौत लगती है। जिंदगी से ज्यादा जिस चीज में मिठास का एहसास होता है वो मौत है। इंसान दुनिया के लिए जिए और अपने औलादों के लिए जिए ना तो जिंदगी से ही मोहब्बत होती है, मगर जब बंदा खुदा और उसके रसूल के लिए जीना शुरू कर देता है ना तो फिर उसके लिए जिंदगी और मौत सब बराबर हो जाती है। बल्कि उसे ये समझ में आता है कि जिंदगी से भी ज्यादा अगर कोई चीज सरबलंदी हमें दे सकती है तो मौत अता कर सकती है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम तमाम लोगों को इस माह मुबारक की कद्र करने और इस माह मुबारक की तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताकत और तौफीक अता फरमाए।